हम लोग बातचीत करने को चल रहे हैं मेटलर्जी के अबाउट, मतलब प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, जो आपको 12 क्लास का एक चैप्टर है। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में आते जाते रहते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखने को चल रहे हैं। एक बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा बीच में आपका 14 जनवरी आ गया था। गैलेना इज एन ओर ऑफ, गैलेना किसका ओर है? तो गैलेना का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, पीबीएस। तो किसका ओर होगा? पीबी का, लेड का, ठीक है। द मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में कौन सा होगा? जो इनर्ट मेटल होगा, जो जल्दी किसी से रिएक्शन ही नहीं करता होगा। तो कौन सा मेटल है? तो इनर्ट मेटल। इनर्ट मेटल कौन सा है? तो एजी, एयू, कॉपर, Na। तो Na तो हाईली रिएक्टिव मेटल है। सबसे ज्यादा कौन सा है? गोल्ड। देखते हैं ना, सोना को जल्दी देखते हैं, सोना जल्दी रिएक्शन करता है? नहीं करता। चांदी देखिए कुछ समय के बाद काला हो जाता है, लेकिन सोना जल्दी काला होता नहीं है। मतलब गोल्ड जो है हाईली इनर्ट है, मतलब जल्दी रिएक्शन नहीं करता है। द फार्मूला ऑफ कॉपर पायराइड, कॉपर पायराइड का फॉर्मूला आप लोग को मालूम होगा, CuFeS2। CuFeS2 कहाँ पे है? आपका ऑप्शन नंबर बी आया हुआ क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ओर्स और मिनरल्स है, ठीक है। मिनरल्स जानते हैं ना, अर्थ क्रस्ट से कोई सब्सटेंस को निकाला गया जिससे मेटल एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उसे हम मिनरल्स कहते हैं। और जमीन से निकाला गया वो केमिकल सब्सटेंस जिससे मेटल निकाला जा सके, लेकिन सस्ती कीमत में, कम लागत लगे और इजीली इकोनॉमिकली अगर निकल सकता है, उसे हम ओर्स कहते हैं। मतलब प्रत्येक मिनरल मानते हैं अर्थ क्रस्ट से 4 सब्सटेंस निकला, A B C D, लेकिन ए से आसानी से निकाला जा सकता है मेटल, कम लागत लगा कर, कम रुपए लगाकर। बी सी से ज्यादा रुपए लगता है, तो ए हमारा और कहलाएगा, BCD और नहीं कहलाने वाला है। तो मतलब सभी मिनरल्स और नहीं है, जितने भी और हैं वो जरूर मिनरल्स हैं। तो मतलब प्रत्येक और आपका मिनरल्स होगा। ऑल ओर्स आर मिनरल्स। हमने क्या बोला कि अर्थ क्रस्ट से 4 टाइप का मेटल निकाला है, मतलब 4 टाइप का केमिकल सब्सटेंस निकाला है, A B C एंड D। 4 केमिकल सब्सटेंस निकाला जिससे मेटल निकाला जा सकता है, लेकिन A से आसानी से निकल सकता है, इजिली, कम लागत लगा के। BC से ज्यादा कीमत लग जाता है। तो बताओ BCD मिनरल्स कहलाएगा, लेकिन ये और नहीं कहलाएगा, A और कहलाएगा। मतलब अर्थ क्रस्ट से जो निकाला गया, अर्थ क्रस्ट से जो भी निकाला गया, ये सभी मिनरल्स हैं, लेकिन जिससे आसानी से निकाला जाएगा उसे हम ओर्स कहेंगे। तो ओर्स क्या कहलाएगा? मिनरल्स कहलाएगा, लेकिन प्रत्येक मिनरल्स और नहीं कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। Which one of the following is not an ore of zinc, कौन सा जिंक का ओर नहीं है? सॉरी, आपका यहाँ दिख रहा होगा बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला आप लोग मालूम होगा, Al2O3 होता है ना। जिंक ब्लेड का तो आपको मालूम है, Zn होता है। जिंक काइड का Zno होता है। कैलामाइन की Zno Fe2O3, Zno Fe2O3 जनरली होता है। तो इसमें से सब में जिंक है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें, लेकिन इसमें अल्युमिनियम आता है, तो ये आपका जिंक का ओर नहीं है, क्योंकि नॉट पूछा था। ध्यान, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, नॉट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, असेंडिंग, डिसेंडिंग वाले क्वेश्चन अगर लिखा हुआ रहे, अंडरलाइन कर दीजिएगा, याद रहेगा उससे। मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड, वो मिनरल जिससे मेटल निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। अभी जस्ट बताया था, वो मिनरल जिससे मेटल निकाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ओर से इजिली निकाला जाता है, मतलब उसमें कम लागत लगते हैं। मैलाकाइट इज एन ओर ऑफ, मैलाकाइट के बारे में आप लोग जानते होंगे, एक कॉपर का ओर है, CuCO3 into OH का होल ट्वाइस होता है। मैलाकाइट का फॉर्मूला क्या होता है? CuCO3 into OH का होल ट्वाइस होता है। ये कॉपर का है सर, ठीक है। ओर ऑफ अल्युमिनियम इज, बोलने की जरूरत नहीं, बॉक्साइट। हेमाटाइट तो आयरन का हो गया। इंपॉर्टेंट ओर ऑफ अल्युमिनियम इज, बोलने की जरूरत नहीं है, बॉक्साइट। अगर मिल जाए तो आंख बंद के मार दीजिए, क्योंकि बॉक्साइट का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, Al2O3 होता है। द इंपॉर्टेंट ऑक्साइड ओर ऑफ आयरन इज, आयरन का इंपॉर्टेंट ओर कौन सा है? आप लोग को मालूम होगा, हेमाटाइट, Fe2O3। हेमाटाइट आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के अबाउट हम लोग वर्क करने को चल रहे हैं। सल्फाइड और आर जनरली, पहली बात ये ध्यान रखिए, चैप्टर जो है मेरे लिए याद करने का है। हमने आपको, जो भी बच्चे यहाँ क्लास में लर्न किए हैं, उनको बहुत सारे पेजेस दिए हैं, ओर्स का, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का,
आपको प्रोसेस का बहुत सा पेज दिया गया है, वो सभी याद कर लेंगे आप। सल्फाइड और आर जनरली कंसंट्रेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। हमने बताया था कंसंट्रेशन से क्रॉस करता है, जो ओर बनता है ओर को हम लोग कंसंट्रेट करते थे। तो हमने बताया था सल्फाइड ओर के लिए कंसंट्रेशन के लिए कौन सा प्रोसेस था, फोर्थ फ्लोटेशन। पानी लेते थे, उसमें पाइन वाल डालते थे, सल्फाइड ओर डालते थे, स्टीयरिंग करते थे, तो झाग रेजिन के साथ, झाग के साथ में ऊपर आ जाता था, जिसमें सल्फाइड और हल्का होता था, उसको फिर सेपरेट कर लेते थे। तो सल्फाइड और के लिए सेपरेशन के लिए सल्फाइड और आर जनरली कंसंट्रेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मैग्नेटिक सेपरेशन आयरन के लिए था, फोर्थ फ्लोटेशन आपका सल्फाइड और के लिए होता है, बाबू ध्यान रखिएगा। कंसंट्रेशन अगर बोला गया तो फोर्थ फ्लोटेशन सल्फाइड और के लिए। पायरलूसाइट, आप लोग जानते हो कि MnO2 को पायरलूसाइट बोलते हैं। पायरलूसाइट इज एन ओर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो MnO2 किसका ओर होगा, तो Mn का होगा, उससे एक्सट्रैक्शन क्या चाहिए किया जाएगा, Mn का। याद रखिएगा, याद रहेगा तभी तो आप बना पाओगे। क्वेश्चन आया हुआ है, इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। इलेक्ट्रोमेटलर्जी में क्या था, इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस करवाते थे, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड जो होता था उसके लिए। आयनिक बॉन्डिंग है अगर तो ये किसके लिए, आयरन के लिए नहीं होता है, ब्लास्ट फर्नेस में ये इसके लिए नहीं। सबसे बढ़िया मेटल कौन सा है, सोडियम है, तो सोडियम के लिए इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। एन ओर हैविंग टू डिफरेंट मेटल एटम इज, कौन सा ओर में टू डिफरेंट मेटल है, हेमाटाइट Fe2O3 है, गैलेना PbS है, मैग्नेटाइट Fe3O4 है, कॉपर पायराइट यही आपको ये इसमें होगा। कैसे, कॉपर पायराइट का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं CuFeS2, कॉपर भी है Fe भी है। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, दो मेटल एटम इसी में आपको पाया जा रहा है। इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन एन ओर आर कॉल्ड, ओर में जो इम्प्योरिटी होता है उसको क्या कहते थे, हमने एक ट्रिक दिया था, गंगा फ्लो स्लोली, गैंग प्लस फ्लक्स मिलकर क्या बनता था, स्लैग बनाता था। ठीक है, गैंग क्या था, ओर में जो प्रेजेंट इम्प्योरिटी था उसी को हम लोग गैंग कहते थे। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन एन ओर में जो गंदगी है उसको क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग इन्वॉल्व रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ, स्मेल्टिंग हमने बताया था ना, रिडक्शन होता था विद द हेल्प ऑफ कार्बन, मतलब किसी में लकड़ी डाल देते थे, हीट करते थे, वो रिड्यूस करता था, कोयला डाल दिया गया समथिंग जो है, तो कार्बन के थ्रू अगर रिडक्शन हो रहा तो हम स्मेल्टिंग कहते थे। कार्बन, द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग इन्वॉल्व रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ कार्बन, मेटल ऑक्साइड के साथ कार्बन को रिएक्ट करवाया था और उसमें रिडक्शन हो रहा है तो उसे हम स्मेल्टिंग कहते थे। Which of the following oxide is reduced in blast furnace, ब्लास्ट फर्नेस में कौन रिड्यूस होता है, आपको याद करवाया होंगे। ब्लास्ट फर्नेस का नाम कहाँ पर हम लिए थे, एक सेक्शन ऑफ आयरन में, हेमाटाइट ब्लास्ट फर्नेस था, ऊपर ले जाकर हम रिड्यूस करते थे, तो किसको, आयरन का ओर को, ऑक्साइड ऑफ आयरन। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ आयरन ही होगा, ये सब नहीं होगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के अबाउट वर्क करने को चल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, बोल रहा है कि इसमें से कौन सा मेटल इज नॉट एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कौन इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू ये एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। तो बताओ, एक बढ़िया मेटल मतलब जो आयनिक बॉन्ड बनाता है तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी में ही जाएगा। तो सोडियम बढ़िया मेटल है, मैग्नीशियम भी, अल्युमिनियम भी, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड ग्रुप का एलिमेंट। आयरन अगर आप देखते हो तो आयरन में कहीं पर भी इलेक्ट्रोमेटलर्जी का इस्तेमाल नहीं होता, उसमें क्रैकिंग होता है ब्लास्ट फर्नेस में। तो आपका आंसर कौन सा होगा, आयरन होगा। Which of the following metal is purified by Hooke's process, हुक्स प्रोसेस हम लोग आपको याद करवाया था। हुक्स प्रोसेस किसके लिए है, अल्युमिनियम के लिए है, मतलब अल्युमिनियम को प्यूरिफाई किया था हुक्स प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड टू द मेटल, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करवाना है कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, ये क्या कहलाएगा, स्मेल्टिंग, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, लीचिंग। आपका आंसर कौन सा होगा, स्मेल्टिंग होगा। कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू जो है अगर रिडक्शन करवाए, ब्लास्ट फर्नेस में हमने दिखाया था ना कि हेमाटाइट ऊपर चला गया था, तो उसके बाद क्या हुआ था, हेमाटाइट से को रिड्यूस किया था कौन, कार्बन भी, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या किया था, ऑक्सीजन को खींच लिया था। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग कहते हैं। रोस्टिंग अलग चीज था।
सल्फाइड ओर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग रोस्टिंग का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर के लिए, ऑक्साइड ओर के लिए था, लीचिंग तो अलग ही प्रोसेस था, केमिकल प्रोसेस था। साइनाइड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। साइनाइड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर, साइनाइड क्या है, जहर है ना, जैसे इसको याद रखिएगा। साइनाइड बहुत खतरनाक पॉइजन की तरह होता है। साइनाइड प्रोसेस बोल रहा था, ये सिल्वर के लिए होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? सिल्वर के लिए। तो लड़की लोग पायल पहनती हैं सिल्वर का, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साइनाइड जहर है, मतलब खतरनाक है, किसके लिए? तो सिल्वर के लिए इस्तेमाल होता है। साइनाइड प्रोसेस यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ, किसके लिए इस्तेमाल होता है? सिल्वर के लिए। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन इज कॉल्ड। एक रिएक्शन दिया गया, टिटेनियम प्लस आयोडीन रिएक्शन किया है, टिटेनियम आयोडाइड बना है, उसको फिर हीट दिया गया है, टिटेनियम अलग हो गया है। तो ये किसके लिए था? हमने प्रोसेस में याद करवाया था, टिटेनियम जर्कोनियम के लिए था। वान आर्केल प्रोसेस, जो वोलेटाइलिक होता है आयोडाइड फॉर्म में, जो मेटल आयोडाइड वोलेटाइलिक नेचर में होता है, वोलेटाइलिक होता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है वान आर्केल प्रोसेस, टिटेनियम हो या जर्कोनियम। तो आपका आंसर कौन सा होगा? वान आर्केल प्रोसेस। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो हम लोग कल लेके आएंगे।